Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely women leaders in politics. खवातीन जो लीडर्स रही हैं सियासत के अंदर, जिन्होंने पायनियर का किरदार अदा किया, बानी के तौर पर आई, इनोवेटर्स के तौर पर आई, जिन्होंने अपना पहला सियासी कदम रखा सियासत की तरफ, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी खवातीन को भी इस तरफ लेकर आई और उनको होप दिलवाई कि वो इस तरफ यानी कि सियासत में भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं। इसी हवाले से इसमें लिखा गया है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जी, तो हमारे पास जो सबसे पहले टर्म आती है वो है कोहर्ट। कोहर्ट कहते हैं ग्रो को, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है और इस कॉन्टेक्स्ट में ये ग्रो की बात की जा रही है। सियासी जो लीडर्स हैं, जो खवातीन रही हैं, उनके ग्रोह की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास पेट्रोर्कल आ जाता है। पेट्रोर्कल एक सोशल सिस्टम होता है जहां पर पावर या अथॉरिटी या कंट्रोल जो होता है वो मेन के हाथ में होता है, ठीक है। उसके बाद एंड्योरिंग आता है। एंड्योरिंग कहते हैं बर्दाश्त करने को, यानी काफी अरसे से, लंबे अरसे तक कोई चीज चलती आ रही हो और उसे बर्दाश्त किया जा रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास एम्पावरमेंट आती है। एम्पावरमेंट कहते हैं किसी को अथॉरिटी दे देना, किसी को कंट्रोल दे देना या फिर पावरफुल बना देना किसी को, ठीक है। और यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये खवातीन को पावरफुल बनाने की बात की जा रही है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी को कहते हैं हम, वेरियस कॉन्टेक्स्ट में नुमाइंदगी हो सकती है। उसके बाद स्टांचली आता है। स्टांचली बेसिकली हम कहते हैं कमिटेड पर्सन को या लॉयल को, जो बहुत वफादार हो या फिर किसी एक स्टांस के ऊपर जो है उसका कट्टर बिहेवियर हो, ठीक है, वो उस अपने स्टांस से पीछे ना हटे। उसके बाद हमारे पास रेल्म आ जाता है। रेल्म जो है वो डोमेन को कहते हैं, ठीक है। कोई एक्टिविटी आप करें किसी फील्ड के अंदर, किसी एक डोमेन के अंदर, किसी एक चीज के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, उसकी बात की जा रही है। उसके बाद आइकॉनिक आ जाता है। आइकॉनिक से मुराद होती है एक ऐसा आइकॉनिक फिगर जो कि सिंबल हो किसी चीज का, किसी चीज का की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, उस चीज की मिसाल कायम करे, ठीक है। उसके बाद टेन्योर आ जाता है। टेन्योर टाइम पीरियड को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होता है। मुज़ाकरात यानी दो कंट्रीज के दरमियान जो करवाए जाते हैं डिप्लोमेसी के जरिए से, बातचीत के जरिए से। उसके बाद कॉर्डियल आ जाता है। कॉर्डियल जो है वो बरादराना ताल्लुकात को कहते हैं, कॉपरेशन को कहते हैं। स्टीरियोटाइप्स दकियानूसी सोच को, बिलीव्स को, आइडियाज को कहते हैं, ठीक है। बिकन ऑफ होप आ जाता है। बिकन ऑफ होप कहते हैं हम एक उम्मीद की किरण को, ठीक है, सिंबल को, उम्मीद की जो होती है। इंडेलिबल आ जाता है। इंडेलिबल से मुराद ये होता है कि ऐसे इम्प्रिंट्स, ऐसे मार्क लगा देना या ऐसे मार्क या मिसालें छोड़ देना जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते। लेगेसी आता है। लेगेसी हम विरसे को कहते हैं। उसके बाद इनजस्टिस आता है, ना इंसाफी को कहते हैं। इनविंसिबिलिटी आ जाती है। इनविंसिबिलिटी कहते हैं इम्पॉसिबल चीज को, ठीक है, किसी चीज में क्वालिटी हो इम्पॉसिबिलिटी की डिफीट करने की, ठीक है। उसके बाद ट्रेल ब्लेजर्स आ जाते हैं। ये पायनियर्स को, बानी को या फिर इनोवेटर्स जो नई चीजें लेकर आते हैं, नए पाथ्स सेट करते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है जी। हमारे पास कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए, टर्म्स हो गए जो हमने अंडरस्टैंड किए हैं। अब हम देखते हैं इसका मेन क्रक्स, मगर उससे पहले हम ये भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जेंडर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटिकल स्फेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा आप ऐसे राइटिंग के अंदर भी इसको ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से आपने कोई पॉइंट डिस्कस करने हैं पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर, तो उस हवाले से भी इम्पोर्टेंट। और अगर पाकिस्तान पर ओवरऑल पॉलिटिकल स्फेयर में ही ऐसे आ जाता है तो उस हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा जेंडर बेस्ड ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो कैसे आ सकता है भला? ये सवाल आ सकता है कि हाउ कैन वी कलेक्टिवली इंश्योर अ मोर इंक्लूसिव एंड एम्पावरिंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अचीवमेंट्स ऑफ ट्रेल ब्लेजिंग फिगर्स, ठीक है। कि हम कलेक्टिवली किस तरह से इंश्योर करवा सकते हैं, इंक्लूसिविटी किस तरह से लेकर आ सकते हैं, या एक साजगार माहौल किस तरह से डेवलप कर सकते हैं खवातीन के लिए सियासी लैंडस्केप के अंदर। और वो किस तरीके से इंस्पिरेशंस लेकर आती हैं, अचीवमेंट्स लेकर आई हैं एज एन इनोवेटर जो पिछली खवातीन रही हैं, और वो कौन कौन सी खवातीन थी जिन्होंने सियासत में कदम रखकर दूसरे लोगों को भी, यानी दूसरी खवातीन को भी उन्होंने इस तरफ वो लेकर आई कि आप भी सियासत की तरफ मुतवज्जो हों, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्रक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में एक्स्ट्रॉर्डनरी वुमेन मिलेंगी जिनमें आपको ग्रोह का बताया जाएगा कि ये खवातीन का एक ग्रोह था पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिन्होंने जो है वो कन्वेंशनल नॉर्म्स जो थी उनको चैलेंज कर दिया था। उसके बाद नोटेबल वुमेन आएंगी, कंट्रीब्यूशंस आएंगी उनकी, ठीक है, जिनमें फातिमा जिन्ना हैं,
फातिमा जिन्ना सिस्टर हैं जी लियाकत मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है। उसके अलावा राना लियाकत अली खान आएंगी, बेनज़ीर भुट्टो आएंगी, हिना रबानी घर आएंगी, अस्मा जहांगीर आएंगी, ठीक है जी। उसके अलावा हम यहाँ पर देखें कि इन तमाम खवातीन के जो इम्पेक्ट्स थे वो इस के अंदर क्या क्या इम्पेक्ट्स लेकर आई हैं दुनिया के अंदर, हम कह सकते हैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किरदार अदा किया अपना, और पॉलिटिक्स को, एजुकेशन को, ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया या फिर किस तरह से उनको फ़रोग दिया। उसके अलावा भी जो परसिस्टेंट चैलेंजेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, वो क्या-क्या चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये ट्रेल ब्लेजर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या-क्या थी, इनकी लीडरशिप किरदार क्या-क्या थे, ठीक है। यानी वही ख़वातीन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनका क्या-क्या किरदार रहा है इसके अंदर, और फ्यूचर जनरेशन को उन्होंने किस तरह से इंस्पायर किया, उनकी इंस्पिरेशन किस तरह से रही है, यही इसके मेन क्रक्स में हमें पॉइंट्स देखने को मिले हैं। और अब हम इसको थॉरोली भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी, तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसमें यही बता रहे हैं कि जो भी ट्रेल ब्लेज़र्स हैं, यानी कि जो ख़वातीन रहीं, जो पायनियर रहीं, इन्होंने सिग्निफ़िकेंट प्रोग्रेस जो है वो दिखाई, और चैलेंजेस जो हैं, मुतलका चैलेंजेस, वो अभी भी बरकरार हैं। ठीक है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख़ के अंदर देखें तो गैर मामूली ख़वातीन रहीं, जो कि पायनियर का रोल जिन्होंने प्ले किया। उन्होंने कन्वेंशनल नॉर्म्स जो थे, अक़दार जो थे, रवायती अक़दार, उनको डिफ़ाई किया, और अपने एंड्यूरिंग मार्क्स जो हैं वो भी लीव किए इस पेट्रियार्कल पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि मेन कंट्रोल करता था इस सियासत को, वहां पर अपने मार्क्स छोड़े हैं। ठीक है, इनमें कुछ एक्सेप्शनल फिगर्स हैं, जैसे फातिमा जिन्ना, राना लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, हिना रबानी खैर, अस्मा जहांगीर, ठीक है। सब ने अपनी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दी एम्पावरमेंट करने के लिए खवातीन की, और खवातीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी उन्होंने काम किया पाकिस्तानी सियासत के अंदर। सबसे पहले तो मदर ऑफ नेशन की बात की जा रही है फातिमा जिन्ना की, जिन्होंने एक अहम किरदार अदा किया अर्ली पॉलिटिकल ईयर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो कि एज अ सिस्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना देखें, जो कि फाउंडर ऑफ नेशन थे, ठीक है। उन्होंने अपने प्रोफेशन को स्टार्ट किया था पहले डेंटल सर्जन के तौर पर, और फिर बाद में वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल यानी सियासी फिगर बन गई, ठीक है। एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान के मूवमेंट के अंदर। फातिमा जिन्ना जो है वो स्टांचली यानी कि पुख्ता तरीके से एक वफादारी के साथ खवातीन के राइट्स यानी हकूक के लिए जो है उसको एडवोकेट करती थी, अपनी कंट्रीब्यूशन दी उन्होंने सियासी रेलम से एक्सटेंड जाकर भी, और उन्होंने खवातीन की तालीम, उनकी हेल्थ केयर, उनकी प्रोग्रेस और इंक्लूसिव नेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया, यानी कि जोर दिया। दूसरे नंबर पर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है राना लियाकत अली खान की, जो कि वाइफ थी पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की। ये स्टेट वुमेन कहलाती हैं, ठीक है, अपनी ग्रेस और सब्सटेंस की वजह से। और इनका रोल जो है एज अ फर्स्ट लेडी अगर हम देखें तो एक्टिवली ये इंगेज थी सियासी और मुआशरती किस्म की सरगर्मियों के अंदर, ठीक है। उन्होंने एक डायनामिक, एक चेंज वाला रोल प्ले किया, स्टैब्लिश किया उन्होंने ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं हम। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन इन्होंने लेकर आई, और इन्होंने फोकस किया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, एजुकेशन पे खवातीन की, और उनकी हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है। कमिटमेंट लेकर आई, रखती थी सोशल कॉजेज़ के ऊपर भी। फ्यूचर जनरेशन में जो है लीडरशिप के लिए खवातीन को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर भी दिया, उनकी तरफ कमिटमेंट दिखाई, ठीक है, और एंड्योरिंग किस्म के इम्पैक्ट भी छोड़े नेशन की डेवलपमेंट में। थर्ड नंबर पर हम जिनको कोट कर सकते हैं वो हैं बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। ये भी एक आइकॉनिक फिगर थी, उन्होंने अपनी मिसाल कायम की, ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, बल्कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी इन्होंने मिसाल कायम की। 1988 के अंदर उन्होंने जेंडर बैरियर्स को तोड़ दिया, और वो पहली खातून बनी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री को लीड कर रही थी, और पहली प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान की वो बनी, ठीक है जी। भुट्टो का जो टेन्योर था उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई वो, ठीक है, यहाँ पर हमें नज़र आता है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं खवातीन को लीडरशिप रोल की। उन्होंने कॉम्पिटेंस भी दिखाई, उन्होंने सोशल जस्टिस के विजन को लेकर आई वो, ठीक है, और तालीम के हवाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। और मुसलसल तौर पर इंस्पायर करती रही वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में इंस्पायर किया उन्होंने खवातीन को, के लीडरशिप पोजीशन में अपने आप को दिखाकर, ठीक है। और बहुत सारे इनके चैलेंजेस भी थे, बहुत से ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस थे जो इनकी ज़िंदगी में पेश आए, इन्होंने उनका सामना किया, मगर फिर भी एस्पिरेशन बनी रही, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स की बात करें तो हिना रबानी खर की बात की जा रही है, जो कि इमर्ज्ड हुई हैं, निकल कर आप कह सकती हैं उभर कर सामने आई हैं, एक प्रोमिनेंट फिगर बनकर सामने आई हैं ग्राउंड में। अगर न्यू ग्राउंड के अंदर देखें डिप्लोमेटिक सर्कल में, ठीक है, वो एक पहली खातून बनी फॉरेन मिनिस्टर जो कि बनी इस कंट्री के अंदर, ठीक है,
और सबसे जो है वो यंगेस्ट थी। ठीक है, उनका टेन्योर जो है वो उसका उनका फोकस किस चीज़ पे रहा, उनका जो है वो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में रहा, उनके बिरादराना ताल्लुकात रहे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी। और इनका अगर एसेंट पीरियड देखा जाए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल रहा है। इन्होंने दकियानूसी किस्म के रवैये को जो है वो चैलेंज किया और प्रोवाइड किया खवातीन को एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर जो है वो मेल डोमिनेटेड जो फील्ड्स थी ट्रेडिशनली, उसमें ये बताया कि खवातीन उसको जो है उन बैरियर्स को तोड़कर सामने आ सकती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव फेस दिखाया पाकिस्तानी लीडरशिप के अंदर अपना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है वो अस्मा जहांगीर की आती है। वो भी एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। ठीक है, को फाउंडर हैं ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसको आप कोट कर सकते हैं कि अस्मा जहांगीर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की को फाउंडर हैं। ठीक है, और उन्होंने भी जो है वो इनडेलेबल मार्क्स छोड़े हैं नेशन की लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम पर। ठीक है, उनकी बेखौफ किस्म की एडवोकेसी थी ह्यूमन राइट्स के लिए, खसूसी तौर पर खवातीन के राइट्स के लिए। ठीक है, एक शमा लेकर आई, एक रोशनी की, एक उम्मीद की किरण लेकर आई। उन्होंने फाइटिंग करना सिखाया अगेंस्ट इनजस्टिस यानी नाइंसाफी के खिलाफ में। ठीक है, तो जो अस्मा जहांगीर हैं उनका जो लेगेसी है वो एक्सटेंड करता है उनके लाइफ टाइम से भी। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, ऑन गोइंग एफर्ट्स भी नजर आती हैं जो इंश्योर करवाती हैं इंसाफ को, इक्वालिटी को, ह्यूमन राइट्स को पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और एक अच्छी आप देख सकते हैं एक नेशन कमिटमेंट नजर आती है यहाँ पे जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी की उनकी तरफ से। ठीक है, ये तमाम ग्रेट वुमेन हैं जिन्होंने इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन की हैं कंट्रीज में अपनी लीडरशिप के थ्रू, एडवोकेसी के थ्रू, सोशल चेंज के थ्रू। ठीक है जी, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है डाइवर्स फील्ड्स को, पॉलिटिक्स से लेकर एजुकेशन तक और ह्यूमन राइट्स तक। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन है जो कि लास्टिंग इम्पैक्ट, असरात, तासुरात छोड़ती हैं, शेप करती हैं कल्चर को, सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक को एक नेशन की, और सर्व करती हैं एक रोशनी की किरण की तरह जो एम्पावरमेंट करती है बाकी आने वाली नई फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो ये कलेक्टिव नैरेटिव है इन खवातीन का जो हमें नज़र आता है। ना सिर्फ ये इंडिविजुअल जो है अकम्पलिशमेंट उसकी नज़र आती है हमें कि इंडिविजुअल की इनकी अकम्पलिशमेंट्स थी, बल्कि ये एक स्टोरी है जो कि डिटर्मिनेशन की है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्मेशन चला इस सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर। ये कंट्रीब्यूशन थी जिन्होंने रास्ता बनाया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर खवातीन का, और इंस्पायर किया उन्होंने फ्यूचर जनरेशन को कि खवातीन पॉलिटिक्स को और उससे बियॉन्ड जाकर अपने कैरियर को परस्यू कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह के जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं अगर उनकी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखें तो वो प्रोग्रेस तो हुई है लेकिन चैलेंजेस अभी भी मुतलका हैं, अभी भी मौजूद हैं। जो कंटिन्यूड मुसलसल कमिटमेंट है डेवलपिंग एनवायरनमेंट, हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, एक साजगार माहौल की ज़रूरत है जहाँ पर ख़वातीन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और लीड कर कर लेके जा सकें एक नेशन को एक प्रोग्रेस की तरफ, ठीक है, तरक्की की तरफ लेकर जा सकें। ठीक है, चेंज लेकर आएँ, और ये चीज़ें एग्जाम्प्लीफाई करती हैं स्ट्रेंथ को, इंटेलिजेंस को, लीडरशिप को, कि ख़वातीन जो हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ आ सकती हैं और एक डाइवर्स और एक खुशहाल फ्यूचर लेकर आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, जेंडर स्टडीज़ के हवाले से ये फिर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।